Hello, my dear student. Good up, good evening. Good evening. You are most welcome to today's economic class. आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं व्हाट इज़ डिमांड एंड हाउ टाइप्स ऑफ डिमांड। सही सुना आपने कि डिमांड किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड इज़ एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस एंड डिज़ायर ऑफ वांट्स फॉर यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब डिमांड क्या होता है, जब कंज्यूमर के अंदर किसी भी गुड सर्विस को परचेज करने की, उसको खरीदने की इच्छा हो, उसको पेमेंट करने के पास उसके पास पैसे भी हो और उसकी क्षमता भी हो। यानी जब कंज्यूमर मार्केट में किसी गुड सर्विस को खरीदना चाहता है, उसकी इच्छा भी है और उसको खरीदने के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसे हो, रुपए हो, तभी हम इस कंडीशन को डिमांड मांग कहते हैं। ठीक है मेरे स्टूडेंट। सपोज मैं मार्केट में गया, मेरे पास 5 रुपये हैं और मेरी इच्छा एक 5 रुपये पेन खरीदने की, और मैं 5 रुपये पेन खरीदने की क्षमता भी रखता हूँ, और तो मैं 5 रुपये का एक पेन खरीदता हूँ, तो इसको कहते हैं डिमांड। अगर इनमें से कोई एक चीज़ ना हो सकता है मेरे पास 5 रुपये हैं लेकिन मेरे पास इच्छा नहीं है, तो भी डिमांड नहीं है। या मेरे पास इच्छा है लेकिन मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि 5 रुपये नहीं है, 3 रुपये 4 रुपये है, तो भी से डिमांड नहीं की। मेरे पास 5 रुपये है, मेरी इच्छा है और मैं 5 रुपये का कलम खरीद सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं डिमांड। ओके मालूम से। तो डिमांड इज विलिंगनेस एबिलिटी टू पे फॉर यूजिंग गुड्स एंड सर्विस। ओके माय डियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि डिमांड कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स हैं। तो डिमांड बहुत तरीके की होती है। डिमांड दे आर डिफरेंट टाइप्स। पहले हम एक बेस के आधार पे, एक कैटेगरी के बेस के आधार पे डिमांड 2 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, यदि मार्केट में कोई कंज्यूमर, पार्टिकुलर कोई वन कंज्यूमर मार्केट में कोई भी गुड सर्विस परचेज करता है, तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। सपोज मान लीजिए कोई कंज्यूमर ए है, वो मार्केट में शू परचेस करता है, तो जितनी क्वांटिटी में शू परचेस करता है उसे कंज्यूमर ए का इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ओके मैंने उससे अब इसी तरह मार्केट डिमांड की बात करें, तो मार्केट डिमांड में मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सभी के मार्केट में जो भी कंज्यूमर जो भी गुड सर्विस परचेस करता है वो सारी डिमांड मार्केट डिमांड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मार्केट में कोई कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी एक्सेट्रा, ये मार्केट में जाते हैं और ए शू परचेस करता है, बी क्लॉथ परचेस करता है, एंड सी सेल्स, पल्सेस एक्सेट्रा परचेस करता है। इसी तरह और भी कंज्यूमर और भी कुछ न कुछ खरीदता है, तो इन सभी के डिमांड को कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, इन सभी के डिमांड को टोटल ऐड करने पे जो वैल्यू निकलता है उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। ओके माइंड। तो मार्केट डिमांड इज द डिमांड एज ए सम ऑफ अ टोटल सम ऑफ डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी एक्सेट्रा, तो इसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। ओके माइंड। अब हम सेकेंड बेस कैटेगरी के बेस पे हम चर्चा करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिमांड ऑन अदर बेसिस। फर्स्ट इज डायरेक्ट डिमांड, सेकेंड इज इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, डायरेक्टली डिमांड जब मार्केट में कोई कंज्यूमर डायरेक्टली मार्केट में जाता है, कोई गुड सर्विस को डायरेक्टली परचेस करता है, उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मान लीजिए कोई कंज्यूमर ये मार्केट में जाता है, शू खरीदता है, तो इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि डायरेक्टली पैसा पेमेंट करता है, शू खरीदता है, इससे डायरेक्ट डिमांड। अब हम इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड अलग अलग होते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड अलग अलग, पहले हम पॉइंट्स बता देना इनडायरेक्ट डिमांड क्या क्या है। डिराइव डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड कंप्लीट डिमांड। तो इनडायरेक्ट डिमांड 4 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, डिराइव डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। अब इन चारों डिमांड को 1 बाय 1 हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड वह डिमांड होता है जिसकी डिमांड के कारण उसके प्रोडक्शन में उपयोग होने वाले जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट्स है। डिराइव डिमांड वह डिमांड होता है जिसकी डिमांड बढ़ने के साथ साथ मार्केट में कंज्यूमर के द्वारा डिमांड बढ़ने के साथ साथ
उसके प्रोडक्शन में यूज होने वाले इनपुट्स के भी डिमांड बढ़ते हैं। तो इस तरह के डिमांड को मार्केट में डिराइव डिमांड है। जैसे हम कहें डिमांड फॉर फैन, तो डिमांड फॉर फैन का मार्केट में डिमांड, तो फैन का मार्केट में डिमांड एक डिराइव डिमांड है, क्योंकि फैन के मार्केट में डिमांड के कारण इसमें यूज़ होने वाले आयरन की डिमांड बढ़ती है, इसमें यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है, इसमें यूज़ होने वाले जिंक अदर मेटल्स की भी डिमांड बढ़ती है, और इसको बनाने वाले मशीनरी की डिमांड बने एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं फैन के डिमांड के कारण इसमें जो यूज़ होने वाले इनपुट्स है, चाहे रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी मशीन एक्सेट्रा, इसकी भी मार्केट में डिमांड बढ़े। तो इस तरह के डिमांड को बोलते हैं डिराइव डिमांड। नेक्स्ट इज ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? जब मार्केट में ऐसे गुड सर्विस का डिमांड तो बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है। जैसे कि हम कहें मार्केट में पेट्रोल की डिमांड, तो जैसे जैसे मार्केट में पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है तो वैसे वैसे कार की भी डिमांड बढ़ती है, या यूँ कहें मार्केट में कार की डिमांड जैसे बढ़ती है, इसमें यूज होने वाले पेट्रोल डीजल की भी डिमांड बढ़ती है। तो इस तरह की डिमांड को बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। ओके माय डियर, अब थर्ड डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या है? कंपोजिट डिमांड मार्केट में वह डिमांड है जिसकी मार्केट में डिमांड बढ़ने के साथ साथ उससे संबंधित चीजें भी मार्केट में बढ़ती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी बिजली की डिमांड बढ़ने से कुकिंग मटेरियल की डिमांड बढ़ती है, हीटिंग मटेरियल की डिमांड बढ़ती है, रेफ्रिजरेटिंग मटेरियल एक्सेट्रा की डिमांड। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है तो इसके से साथ साथ चलने वाले जो मार्केट में चीज़ें हैं, जैसे कुकिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एक्सेट्रा मटेरियल की भी डिमांड बढ़ती है। तो इस तरह की डिमांड को बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ओके माय डियर, अब नेक्स्ट एंड लास्ट डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मार्केट में वह डिमांड है जिसके कारण मार्केट में अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके से साथ साथ जो उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, उसकी भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है। ओके माय डियर, जैसे टी की मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उससे रिलेटेड कॉफ़ी की भी डिमांड मार्केट में बढ़ती है। अगर मार्केट में टी की डिमांड घटती या बढ़ती है तो उससे रिलेटेड कॉफ़ी की भी मार्केट में डिमांड घटती है बढ़ती है। तो इस तरह की डिमांड को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। और इसके पहले हमने जो चर्चा किया था ज्वाइंट डिमांड, वहाँ पे वो क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। वहाँ पे जो दो मार्केट में जिन गुड सर्विस की डिमांड है वो कम्प्लीमेंट्री, बट अगर कॉम्पिटिटिव डिमांड में हम जो गुड सर्विस की डिमांड बोले ये है क्लोज सब्स्टिट्यूट, वहाँ पे कम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये बेसिक डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव डिमांड एंड ज्वाइंट डिमांड। ओके माय डियर, ओके। तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज डिमांड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड विथ डिफरेंट एग्जाम्पल। ओके माय डियर, एक बात क्लियर, मैंने हर जगह बढ़ना कहा है, बढ़ना बना घटना नहीं। तो कॉमन सेंस है, अगर एक गुड्स की सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो बढ़ती है तो दूसरे की भी बढ़ती है, अगर एक की घटती है तो दूसरे की भी घटती है। तो इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने जो दो गुड सर्विस का जो कंज्यूमर के द्वारा परचेज किया जाता है घटने बढ़ने का डायरेक्ट रिलेशन में, अगर एक का बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, एक का घटेगा तो दूसरे का घटेगा। तो हमने बढ़ना ही कहा डायरेक्ट रिलेशन में पॉजिटिव, बट नेगेटिवली भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मार्केट में इसकी डिमांड पॉजिटिवली या नेगेटिवली भी हो सकती है, ये डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट हमने एज ए शॉर्ट इन ए पॉजिटिव इन ए नॉर्मल सेंस में बढ़ने पे फोकस किया कि एक गुड्स की बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इस तरह के डिमांड्स जो टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। ओके माय डियर, ओके। तो ओके माय डियर, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर नहीं तो बहुत अच्छा, विश यू ऑल बेस्ट। आप मेरे लेक्चर से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विश यू ऑल बेस्ट। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल वीडियो। ओके, क्योंकि ऐसा करने से तो आपका ई रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और ये मैं वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्टली पहुंचाता हूं, जो आपके लिए, आपसे संबंधित सभी लोगों के लिए
ये बहुत ही फायदेमंद होंगे जहाँ तक मेरा मानना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर, क्योंकि विद्या कभी भी खराब नहीं जाती। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक से संबंधित या फिर इससे आगे के किसी टॉपिक्स पे, फिर कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के अंतर्गत। टिल देन, गुड नाइट, सी यू, बाय बाय, महादेव।